नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मेघालय के शिलांग में हुए राजा रघुवंशी मर्डर केस अभी भी पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। सोनम बेशक पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लियो, लेकिन सोनम ने जो प्लान बनाया था उसका गुनहगार वो राजा को बता रही है। वही राज का कहना है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। फिलहाल दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है और पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच सोनम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि राजा से शादी फिक्स होने से पहले सोनम को राज ने भी शादी का प्रपोजल दिया था, लेकिन सोनम ने परिवार का हवाला देते हुए उसे इनकार कर दिया था। तब सोनम ने कहा था कि रहूंगी तुम्हारे साथ ही, पर अभी नहीं। सोनम और राज के बारे में दावा किया जा रहा है कि दोनों का रिश्ता करीब 4 से 5 महीने पुराना है। इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। राजा से सगाई के बाद भी सोनम और राज के बीच बातचीत होती थी। सोनम हर बार राज को भरोसा देती थी कि वो राज के साथ ही रहेगी। राज और सोनम के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। रिपोर्ट्स के अनुसार राज ने सोनम को शादी का प्रपोजल दिया था, लेकिन सोनम ने इनकार कर दिया था। सोनम ने कहा था कि पापा हार्ट पेशेंट हैं, अगर उनके खिलाफ जाकर कुछ करूंगी तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए शादी पापा की मर्जी से करूंगी। शादी के बाद फिर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सोनम ने इसी कारण से अपने रिश्ते के बारे में अपने पिता को नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मम्मी को यह बात सारी बताई थी, जिसे मां ने साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राजा से रिश्ता होने के बाद सोनम काफ़ी नाराज़ थी। उसने मां से कहा था कि शादी का अंजाम हर कोई भुगतेगा। सोनम की प्लानिंग के अनुसार राजा से शादी करने के बाद वो राजा को रास्ते से हटा देगी। इसके बाद वो कुछ दिनों तक राजा की विधवा बनकर रहेगी। फिर राज दोबारा शादी का प्रपोजल देगा, जिसे उसके पिता भी स्वीकार कर लेंगे। अपनी इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उसने राजा से शादी की और फिर उसकी हत्या के लिए मेघालय को चुना। उसने पूरी प्लानिंग राज के साथ मिलकर बनाई। हालांकि अभी तक हुई जाँच में SIT ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। शिलांग के DIG रेंज DRN मार्क के मुताबिक पूछताछ में सोनम रघुवंशी कुछ गलत जानकारी भी दे रही हैं। उसके द्वारा बताई गई बातों को हम स्थापित कर रहे हैं। लॉकअप से कई बार वो इमोशनल होने की एक्टिंग और ड्रामा भी कर रही है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। देखते हैं वो कब तक सच्चाई बताती है। चल वो बोला नहीं, मेरी बेटी, मेरे भाई का ध्यान रखना बेटा, मेरे बच्चे का ध्यान सोनम, ठीक है। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओजी हमारे ओजी, ठीक है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे। मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए। फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।